वासिम सलमानी पब्लिक समस्या में आपका स्वागत है। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुमरा पुलिस स्टेशन थाने महाराष्ट्र में, जिसे बढ़ते हुए नशे के कारोबार को जो बढ़ रहे थे, वहाँ पे यहाँ के अजीत दादा पवार के गुट, नजीमुल्ला गुट के जितने भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने अनिल शिंदे साहब से मीटिंग की और कहा कि छोटे छोटे बच्चे जो नशे में लिप्त थे उनके लिए कार्रवाई की जाए। अनिल शिंदे साहब ने वो आश्वासन दिया और नारकोटिक एक्ट सेल के पूरे नंबर भी उनको दिए गए हैं कि, और ये भी कहा गया है कि पब्लिक ने भी रिक्वेस्ट की गई है, अनिल शिंदे साहब ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है जो मुमरा के नाम गुप्त रखा जाएगा, इन्फॉर्मेशन दीजिए, हमारी हेल्प कीजिए। अपने एनडीपीएस के ऑफिसर है ना, उनके नंबर है। बोलिए ना सर। भेज दिया मैंने। है मेरे पास। पूरे ग्रुप में भेज दो। पूरे ग्रुप में डाल दो, उसमें डाल दो, उसमें ग्रुप में भी डाल दो। मैसेज बना के डाल दो। मैडम कुछ कहना, आप लोग भी शहर के रहवासी हैं, पहले बाद में पत्रकार हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए आप लोग भी कुछ मशवरा है, कुछ एडवाइस है तो दे सकते हैं। अभी हो गया क्या आपका कोर्ट में, तो आप ये क्या मेमोरेंडम दिए, इसके बाबत में जरा प्रेस को आप खुलासा करिए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमने इलेक्शन में जनाब नजीमुल्ला साहब की क़यादत में कैंपेनिंग, जो हमने नजीमुल्ला साहब ने मुमरा कलवा विधानसभा का एमएलए का इलेक्शन लड़ा था, उसमें हमने आवाम से ये वादा किया था कि हम कुछ मुद्दों पर, शहर की जो बेसिक मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, जो घर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हम उस पर उसकी लड़ाई को लड़ेंगे जिससे हमारे शहर का फ़ायदा हो। कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, जिस तरीके से चाहे वो कोई भी धर्म का मसला हो, किसी भी धर्म का मसला हो, किसी भी धार्मिक स्थल का मसला हो, इससे पहले हम लोग संभल पर जो वाक़या हुआ और अजमेर शरीफ की दरगाह के बारे में जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया, उसके बारे में हम लोग आकर के मुमरा पुलिस स्टेशन में लेटर दिए थे और हमने डिमांड की थी कि जिन लोगों ने संभल में गोलियां चलाई उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। उसी तरीके से हमने एक और वादा, हमने एक शहर के लोगों से एक वादा किया था कि हम शहर से नशे को दूर करेंगे, ये हमारा संकल्प था, हमने वादा किया था हमारी पूरी टीम ने, जिसके लिए आज हम हमारी पूरी नजीमुल्ला साहब की जो टीम है उसके तमाम जिम्मेदारों के साथ हम मुमरा पुलिस स्टेशन में सीनियर साहब को मिलने आए थे और हमने ये उनसे कहा कि सर, शहर में नशा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अंडर एज बच्चे वो बहुत आसानी से नशे को खरीद करके ला करके और गली कूचे में कहीं पर भी बैठ करके बहुत आसानी से बेगैर डर से नशा वो कर रहे हैं। इस पर आप प्रतिबंध लगाइए, लगाम लगाइए, क्योंकि हमारी आने वाली नस्लें ख़राब हो रही। हमने ये आवाम से वादा किया था, हम अपने वादे को पूरा करने के लिए यहाँ मुमरा पुलिस स्टेशन में आए हुए थे। सीनियर साहब से हमने बहुत सारी बात की, सीनियर साहब ने हमको आश्वासन दिलाया कि हमने बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हैं, उन्होंने हमको बताया, फिगर बताया, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि सर, बहुत आसानी के साथ नशा, कोई भी मामूली सा एक मामूली बच्चा जा करके नशे की सामान को, पदार्थ को आसानी से खरीद करके लाता है, तो ऐसे कौन लोग हैं जो नशे को बेचते हैं और कौन लोग हैं जो उनको संरक्षण देते हैं। और हमने सीनियर साहब से कहा कि सीनियर साहब, आप उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और कोई भी पॉलिटिकल लीडर या उनका कार्यकर्ता अगर नशा बेचने वालों को फेवर में स्टेटमेंट देता है या उनके लिए फ़ोन करता है, उनका नाम लोगों के सामने उजागर करिए कि यही लोग शहर में नशे को बढ़ावा देते हैं। सीनियर साहब ने कहा कि उन्होंने 2 ऑफिसर्स के नंबर हमको दिए हैं, एनडीपीएस के 2 ऑफिसर जो मुमरा पुलिस स्टेशन में तैनात किए गए हैं। उनके नाम क्या है मैडम, ज़रा नाम बताइए। उनके नाम और नंबर मैं मीडिया के ज़रिए मुमरा शहर की आवाम को दे रहा हूँ। जहाँ पर भी नशा बिक रहा है, नशा बेच रहे हैं या नशा कर रहे हैं, वो दोनों ऑफिसर्स के नंबर और मोबाइल नंबर, नाम और नंबर हम आपको दे रहे हैं। आप उस पर बेफिक्र होकर के कॉल करें, आपका नाम और आपका नंबर गुप्त रखा जाएगा। क्या नाम है? एक ऑफिसर का नाम है सनप विजय, विजय सानप। उनका नंबर बोलिए मैडम। 816999 81699 4923। दूसरा नंबर साहब का? दूसरा नाम है सुरवड़े साहब। दूसरे उनका नंबर है 989 989
294 294 8026 8026। ये दोनों ऑफिसर्स के नाम और नंबर हैं। शहर में अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाना है तो आपको डर से निकलना पड़ेगा, खौफ के माहौल से निकलना पड़ेगा। और जो लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम शहर में विकास करेंगे, शहर में नशे को ख़त्म करेंगे, वो लोग अपने घरों में बैठ गए हैं, वो कुछ करने वाले नहीं हैं। तो हमारे शहर के तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आपको अंदर जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी और शहर से अगर नशे को ख़त्म करना है तो आपको आगे आना पड़ेगा। इसीलिए आज हम मुमरा पुलिस स्टेशन में जनाब नजीमुल्लाह साहब की टीम के साथ यहाँ पर तमाम जिम्मेदारों के साथ आए हुए हैं और हम ये कह के आज अब यहीं से हमारा सफ़र ख़त्म नहीं होगा। अगर हमको ऐसा लगा कि कार्रवाई में कमी हो रही है और नशे पर लगाम नहीं लग रही है तो इसके बाद हम सीनियर साहब को मिल करके लेटर दे करके इसी बाबा साहब अम्बेडकर चौक के पास बैठ करके आंदोलन करेंगे जब तक हमारे शहर से पूरी तरीके से नशा ख़त्म नहीं होगा। ये हमारी टीम ने संकल्प लिया। नोमानी साहब, आपने एक अजीब बात बोली अंदर कि जब आप गिरफ्तार करते हो, ड्रग्स बरामद होती है, आरोपी पकड़ा जाता है, फिर 10 दिन के बाद वो वही धंधा करता है, ये क्या है? कहीं ना कहीं उसमें एक मुझे ऐसा लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम ये आता है कि उसके जो पुराने रिकॉर्ड होते हैं, अगर उस रिकॉर्ड को जो अभी जैसे एक आदमी ड्रग्स में एक बार पकड़ा गया, 2 बार पकड़ा गया और वो छूट जाता है, वापस से वो नशा बेचता है, ड्रग्स बेचता है और पकड़ा जाता है, तो वो क्या होता है कि जो पुराने रिकॉर्ड होते हैं ना उसमें मेंशन नहीं होते। हमने सीनियर साहब से कहा कि सर उनके पुराने रिकॉर्ड को उस पर मेंशन करिए ताकि उनकी बेल लेने में उनको दिक्कत आए, उनकी बेल ना हो। ये हमने उनसे डिमांड की है। तो मेरी शहर के लोगों से अपील है कि हमने जो 2 ऑफिसर उसके नंबर दिए हैं और जो दोनों उनका नाम और नंबर दिया है, आप उस पर कॉल करें। अगर वो लोग आपका फ़ोन नहीं उठाते हैं तो आप मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब को डायरेक्ट कॉल करिए या तो 100 नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्म करिए। ये हम लोगों से कहना चाहते हैं, ये हमारी अपील है। आम जनता जो है ना, देखा जा रहा है कि घर घर में कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो नशे के आदी हो गए। अगर गरीब नवाज चौल में भी चर्चियों का अड्डा है। देखा जाता है कि आए दिन रोज़ शाम में वो लोग वहाँ जमा होते हैं और जो लेडीज़ पुलिस चौकी में फ़ोन करती है या किसी भी अधिकारी को फ़ोन करती है तो उनको धमकियाँ दी जाती हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने ये कहा कि जो लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं वो शायद 100 नंबर पे करते होंगे या तो लोकल बीट पर करते होंगे। हमने इसीलिए 2 ऑफिसर NDPS के ये ऑफिसर्स हैं, इनको कॉल करें। अगर उनके बाद भी उसके कंप्लेन करने के बाद भी कोई भी गुंडा, बदमाश, चरसी, गजेड़ी उनको धमकी देता है तो मैंने मेरा नंबर दिया, मेरे साथ पुलिस स्टेशन आए, उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। हम उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। डर का माहौल ख़त्म करना पड़ेगा। अगर अपने शहर को नशे से पाक करना है तो तमाम पेरेंट्स को, जिम्मेदारों को आगे आना पड़ेगा। तमाम शहर के NGO, डॉक्टर्स, उलमा, मेरी लोगों से रिक्वेस्ट, तमाम धर्मगुरुओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम नमाज के टाइम जुमा में, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने खुतबे में कम से कम नशे के बारे में लोगों से कहें कि भाई नशा बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, उस पर आप बयान करें। सर हम लोग ने इस तरह के मूवमेंट तो बहुत बार देखे मुमरा पुलिस स्टेशन में, होता तो कुछ भी नहीं है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करना पड़ेगा। आप थक कर घर में मत बैठिए कि नहीं होता, होगा। आप ये सोचिए कि इंशाल्लाह एक दिन रिजल्ट आएगा। यही वजह है कि आज हमारे शहर में नशा बढ़ा है। हम सोच रहे हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि नहीं होगा? होगा। हमको आगे आना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। शहर का हर आदमी जिम्मेदार। देखिए, गुंडा जो होता है शहर में, मोहल्ले में एक गुंडा होता है, कई हज़ार लोग उसकी गुंडागर्दी से परेशान रहते हैं। तो अगर तमाम लोग मिल करके अगर उसका मुकाबला करने उतर जाए तो गुंडा कभी गुंडाई नहीं कर सकता। तो हमको आगे आना पड़ेगा। थैंक यू। अभी देखना ये है कि मुमरा पुलिस स्टेशन कितनी कार्रवाई करेगी और आगे तक कितना कार्रवाई हो सकता है। मैं वसीम सलमानी, कैमरामैन इब्राहिम शेख के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।